मुझे ना उस राजा साहब को सबक सिखाना है जिसने मेरे महल के अंदर आने से रोक लगाई है। तुम राजा सा के सामने खड़े हो। देखो समीर, ये ना हमें ना प्रैंक का टाइम नहीं है। मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ इसमें, इसको निकालो और मुझे अवीक से मिलना है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हमें ऑर्डर दोगे और हम तुम्हारी बात मानेंगे? क्यों नहीं मानोगे तुम? वीरगढ़ की रानी ने हुक्म दिया है तुम्हें। कौन रानी? कहाँ की रानी? समीर क्या हुआ है तुम्हें? मैं रिमझिम रानी वीरगढ़ की। लगता है वक्त के साथ तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। यहाँ से जाने से पहले तुमने हमें पावर ऑफ अटर्नी दी थी, अब अवीक और इस रियासत की जिम्मेदारी हमारी है। रानी हो या ना हो, पर रियासत का काम कभी नहीं रुकना चाहिए। आई नो तुम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगे। यहाँ किसी रानी का नहीं, राजा का हुक्म चलता है और यहाँ के राजा साहब हम हैं। बाहर जो बोर्ड लगा था वो भी हम ही ने लगाया था तुम्हारे लिए। रिमझिम एंड कैट आर नॉट अलाउड। ऐसा क्या हुआ है समीर जो तुम इतने बदल गए हो? बुला के मना करने के बावजूद भी तुम इस महल के अंदर घुस गए। बहुत जिद्दी हो ना तुम, पर इस बार तुम्हारा पाला समीर सिंह शेखावत से पड़ा है। तुम्हारी हर चाल फेल करेंगे, तुम्हारा हर रास्ता ब्लॉक करेंगे। I'll मेक श्योर कि तुम इस महल में दोबारा कभी ना घुसो। समीर छोड़ो मुझे, समीर समीर छोड़ो मुझे, समीर समीर मैंने बोला छोड़ो मुझे, समीर। अवीक कल मुझे अवीक से मिलने दो। तुम्हारे ड्रामे खत्म नहीं होते ना? वक्त बदल जाएगा पर मैं कभी नहीं बदलूंगी। अवीक कहाँ है तू? अवीक 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 कहाँ है तू? अवीक कहाँ है तू? अवीक अवीक देखना, अवीक रिमझिम दीदी आ गई है ना। चुप! बिल्कुल चुप! Away! Away! अवीक तू, मैं तुझे कितनी देर से बुला रही थी, क्यों नहीं सुन रहा था तू अपनी दी की? देखना अभी तेरा बर्थडे मुझे तुझसे मिलने नहीं दे रहा है। क्या हुआ है तुझे? तू दी को बता ना अभी, क्यों नहीं कर रहा तू अपनी दी से बात? अभी बता ना अभी। तू तो अपनी दी की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता ना? तुम्हें क्या हुआ अभी? तेरी बहुत परेशान है अभी। अभी तो मेरी बात सुन अभी। छोड़ो मुझे। कोई नहीं बात करना चाहता आपसे। अभी मेरी बात सुन अभी मेरी बात सुन। सुन लिया, अवीक तुमसे मिलना ही नहीं चाहता है। समीर मेरी बात तो सुन। समीर मेरी बात सुनो समीर। अब इस महल में कोई नहीं है तुम्हारा। जाओ, चली जाओ यहाँ से। समीर तुम मेरी बात तो सुनो समीर। समीर तुम क्या? समीर
बदल गए तुम सभी? क्यों बदल गए तुम? हमारे होते तुम्हें रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब से हमारी जिम्मेदारी हम आपको सौंप कर जा रहे हैं समीर बन्ना। रिमझिम और अविक बन्ना की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप उनके साथ हमेशा रहेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। काका सबको पुलिस ने पकड़ लिया, अविक सेफ है, हम जीत गए हैं। माफ कीजिएगा पर आप अंदर नहीं जा सकते। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वीरगढ़ की रानी रिमझिम। यहाँ किसी रानी का नहीं, राजा का हुक्म चलता है और यहाँ के राजा साहब हम हैं। हार जो बोर्ड लगा था वो भी हम ही ने लगाया था तुम्हारे लिए। 2 साल पहले तो तुम मेरे और अविक के लिए अपनी जान तक को दांव पर लगाने को तैयार थे समीर, फिर तुम कैसे इतनी जल्दी बदल गए? तुमने मुझे शाही तौर तरीके सिखाए। परेशान करते थे पर उससे ज्यादा मेरी केयर करते थे। सतरंगी बालम। क्यों बदल गए तुम समीर? तुम्हारी जो केयर थी वो नफरत में कैसे बदल गई? हमारे बीच जो रिश्ता था तुमने तो उसकी बुनियाद को ही मिटा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा समीर? अविक मेरी बात सुनो अविक, छोड़ो मुझे। कोई नहीं बात करना चाहता आपसे। अविक तो मैं जानती ना, फिर वो मुझसे क्यों नहीं आया मिलने? इसके पीछे भी समीर का ही हाथ है। कहीं उसने मेरे अविक को डराया तो नहीं? पर वो ऐसा क्यों करेगा? और महल के बाकी सारे लोग कहाँ गए? भी चाचा साहब, सुनंदा मासी, प्रेम हुआ सा, रूप हुआ सा, कहाँ गए सब? किसी ने उसे क्यों नहीं रोका? आखिर इन 2 सालों में हुआ तो हुआ क्या? बुला के मना करने के बावजूद भी तुम इस महल के अंदर घुस गए। बहुत जिद्दी हो ना तुम, पर इस बार तुम्हारा पाला समीर सिंह शेखावत से पड़ा है। तुम बिल्कुल सही थे समीर, जिद्दी तो मैं बहुत हूँ। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मेरा भाई मेरी जिम्मेदारी है और मैंने माँ पापा को ये वचन दिया है कि मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। होगे तुम राजा साहब, पर मैं भी कभी इस रियासत की रानी थी। हार नहीं मानूंगी मैं। जानते हैं हम कि तुम हार नहीं मानोगे, पर ना तो तुम्हें अब अविक मिलेगा और ना ही इस महल में कोई जगह। तुम चाहकर भी मुझे रोक नहीं पाओगे। And I challenge you. तैयार है तुम्हारी हर एक चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अविक हमारी प्रायोरिटी है ढूंढा। उसके साथ रहो, उसका ख्याल रखो, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं पड़नी चाहिए। जी हुकुम। अविक को इतना बिजी रखो कि उसके दिमाग में उस लड़की का ख्याल तक नहीं आना चाहिए। जी हुकुम। राजा साहब, वो गवर्नमेंट का टेंडर ओपन हो गया है। हाँ, जितनी भी पेंडिंग फाइल्स हैं मैं आज ही साइन कर देता। कल एंगेजमेंट है, हम फंक्शन में बिजी होंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। एक बात और, ये टेंडर वीरगढ़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कीमत में जाना नहीं चाहिए। जी राजा साहब, अगर आप लॉक करके चाबी दे देते तो जाकर फाइल्स ले आते हैं। जरूरत नहीं है, हम आपको खुद फाइल ला कर देते हैं।
चाबी कहाँ है? मैं तो यहीं रखी थी। छोड़ो मुझे, मेरे को छोड़ो, मुझे अभी से मिलना है। अभी अभी कहाँ हो तुम अभी? पापा आप हर्ट मत हो ना, पर मेरे पास इस चाबी को चुराने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे अवीक से बात करने के लिए कैसे भी करके इस महल में घुसना ही होगा। एक चाबी तो संभाल नहीं सकता, हाया बड़ा खुद को राजा साहब कहने वाला। इस चाबी पर मेरा नाम लिखा था। देखती हूँ कैसे अब मुझे इस महल के अंदर जाने से रोकेगा वो। नौ राजा साहब को 8-7 पता चलेगा चाबी का राज। 6-5 नहीं मिलेगी चाबी आज। 4-3 दौड़ता हुआ आएगा समीर। 2-1 चाबी मिलेगी तभी जब मानेगा अपनी मिस्टेक। घमंड थोड़ा ज्यादा आ गया इसमें, पर 2 साल में ये भी नहीं बदला। चाबी कहाँ गई ये पता करने में पूरे 15 मिनट लग गए इसे। क्या रहे हो? भरोसा किया था मैंने तुम पर, इसीलिए ये चाबी दी थी। पर तुमने क्या किया? अपनी रानी को ही महल से निकाल दिया। Three, 2, 1। चाबी वापस दो। ऐसे कैसे? वीरगढ़ के राजा साहब मेरे सामने हाथ फैला रहे हैं। अच्छा थोड़ी लगता है। तुमसे कहा ना, चाबी वापस दो। चाबी तभी मिलेगी जब मुझे इस महल में एंट्री मिलेगी। महल के अंदर तो नहीं, लेकिन चाबी चोरी के इल्जाम में तुम्हें जेल में जरूर एंट्री दिला सकते हैं। चोरी मैंने नहीं, तुमने करी है समीर। ये चाबी, ये रियासत, मेरा भाई, सब छीन लिया तुमने मुझसे। तुम्हारे नाम मुंह लगने का वक्त नहीं है हमारे पास। चाबी वापस दो। चाबी चाहिए तो मुझे महल के अंदर आने दो, अवीक से मिलने दो। मैं जानती हूँ तुमने ना उसे डरा धमका के रखा है, तभी तुम अपनी दी से बात नहीं कर रहा है। हर किसी को अपनी तरह समझना, शक करना, यही तो आदत होती है ना तुम कॉमनर्स की। हम किसी को डरा कर नहीं रखते। हम एक राजकुमार हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। तुम्हारी बातों पे ना मुझे भरोसा नहीं होता है समीर। लो, अब तो राजा साहब ने भी एंट्री दे दी है। उठाओ मेरा सामान और महल के अंदर ले चलो। अब महल के सारे नियम बदलेंगे और शुरुआत होगी इससे।
लग रहा है ना महल में वापस आकर? ये महल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा भी कौन सा है? भूल गए? रानी माँ ने तुम्हें यहाँ पे रहने की जगह दी थी। ए छोरी, चाचा साहब, और भी बहुत काम है हमें। इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। आप चाबी लीजिए। चाबी लीजिए चाचा साहब। चाबी दे छोरी। मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। किस बात का इतना एटीट्यूड आ गया है इसमें? बड़ी, मैंने अपना प्रॉमिस निभाया ना, अब आपकी बारी है। जाओ, रिंदी को वापस लाओ। वो सड़क पे नहीं रह सकती। आपको लगता है कि आपकी बहन कभी बाहर रहेगी? बहुत जिद्दी हो। अच्छे से जानता दी को, और आपका प्रॉमिस भी। हमें अपना प्रॉमिस अच्छे से याद है। हम रॉयल्स कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ते, और एक बार अगर प्रॉमिस पर शाही मोहर लग जाए तो उसे चाहकर भी नहीं तोड़ा जा सकता। हम हैं तो क्या कम है? ओए राजा साहब, ये प्यारा सा फूल एक फूल के लिए। कुछ ही दिनों की है ये शान शौकत, तो इसे अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हें हारने की आदत डालनी ही पड़ेगी राजा साहब। महल के अंदर आके मेरी छोटी सी जीत हुई है। कुछ ही दिनों में मैं इस रियासत और अपने भाई को भी जीत लूंगी। जिसे तुम अपनी जीत समझ रही हो ना, वो हार की तरफ बढ़ते हुए तुम्हारे कदम है। इस रियासत और अवीक के सपने देखना बंद कर दो। एक बार एक कॉमनर को राजगद्दी पर बैठाकर गलती कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। इस महल में तो घुस गई हूँ, पर मुझे अविक को ढूंढना होगा। अब मुझे वही बता सकता है कि आखिर इस समीर को हुआ तो हुआ क्या है। अविक, अविक, अविक तो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? अविक क्या हुआ? तुमने दीदी को बताना। देखो समीर ने डराया। हाँ, वो तुझे मना कर रहा था मुझसे बात करने के लिए। मुझे बता क्या हुआ? दीदी आ गई है ना? अब तू डर मत, तू बिल्कुल मत डर। दीदी आ गई है ना? बोलो ना क्या हुआ अविक? I'm so sorry अविक, मुझे नहीं पता था कि वो समीर ऐसा निकलेगा। मैंने उस पर बहुत भरोसा किया था, पर उसने मुझे धोखा दिया। I'm so sorry। तुझे उसने बहुत तंग किया ना, बहुत टॉर्चर किया होगा ना उसने तुझे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुझे उसके भरोसे छोड़ दिया। वो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। मैं क्या करूं? बस देख, बात बोली आपने। अविक, पिछले 2 सालों में
बड़ी ने मेरी हर इच्छा पूरी की। कराटे सिखाया ताकि मैं अपनी खुद की रक्षा कर सकूं। चेस सिखाया ताकि मेरा दिमाग स्ट्रांग बने। घोड़सवारी सिखाई ताकि मेरे में राजकुमार वाली सारी क्वालिटीज आए। मेरे होमवर्क में मेरी हेल्प की। जब नींद नहीं आती थी तो कहानियां सुनाई। मुझे जरूरत थी तभी आप नहीं, बड़े मेरे साथ थे। दी, आपने तो बस बड़ी को मेरी जिम्मेदारी दी, लेकिन उनने तो मुझे माँ और पापा जैसा प्यार दिया। बड़े मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। दी, समीर ने अवीक के लिए इतना सब कुछ किया और मैं उसे ही गलत समझ रही थी। I'm sorry अवीक, मैंने समीर पर डाउट किया। I'm so sorry। दी, आज मेहमान आने वाले, आज फंक्शन है, मुझे रेडी होने दो। आप भी रेडी हो जाइए। मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए, मैं ठीक हूँ। और प्लीज आज के बाद बड़ी के बारे में कुछ गलत मत बोलना, मैं सुन नहीं पाऊंगा। हाय अवीक। हाय बड़ी। हाउ आर यू? आई एम गुड। आई होप अब तुम्हारे मन के सारे डाउट क्लियर हो गए।